बिल्कुल सर कर देंगे। ओके ओके ओके। मोबाइल नीचे कायदे से। ठीक है ठीक है नहीं आ रहा। मैनपुरी का चुनाव इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पहले भी चुनाव जब बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ की जनता ने एक एक वोट नेताजी को याद कर करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाला और उसका परिणाम हुआ कि मैनपुरी की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस बार भी जनता रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। दूसरे दल जो सामने हैं उनके पास दिखाने और बताने को कोई काम नहीं है। सुनने में आ रहा है कि पूरे देश की होर्डिंगों से जो जो लोकसभा के उनके प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर हटा दी गई है। जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग पर तस्वीर गायब है। जनता जब 10 साल का दिल्ली का आकलन करेगी और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन करेगी तो वो सब चेहरे गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का और देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर इन्होंने पहुंचा दी। महंगाई इसलिए भी है कि कुछ लोगों को ये मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं। मुनाफा कमाने से और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में, क्या कोई सोच सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर करके चंदा वसूला गया हो? 1000 करोड़, 600 करोड़, 400 करोड़। ये बीजेपी के लोग बहुत प्रचार कर रहे थे वैक्सीन का। सुनने में आ रहा है वैक्सीन वाले से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। सोचिए आप, तो जहां इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा वसूला है उसकी वजह से भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है। मुनाफा जो कमाने को मौका दे रहे हैं उससे महंगाई बढ़ी है। और इधर खबरें आ रही हैं और जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं और जो जगह जगह सर्वे हुए हैं, महत्वपूर्ण संस्थाओं ने जो सर्वे किए हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई। 80 और 90% पढ़ने लिखने वाला नौजवान बेरोजगार है। मुझे याद है कन्नौज का ब्रजेश पाल जिसने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने से पहले उसने कहा कि मैंने इतनी पढ़ाई की, मेहनत की और डिग्री हासिल की। उसने अपनी डिग्रियां चला दी और कहा कि जिस डिग्री से मुझे नौकरी नहीं मिल सकती उस डिग्री का क्या फायदा। उसने आत्महत्या कर ली। जो लोग विश्व गुरु बनाना चाहते हैं उनकी सरकारों में किसानों ने 1 लाख आत्महत्या की है। दिल्ली की सरकार जब से आई है 2014 से और अभी तक का अगर आप आंकड़ा देखेंगे एनसीआरबी का, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। ये वही लोग हैं जो किसानों के लिए काले कानून ला रहे थे। अंतर्गत ने कानून वापस लेने किसान ये बात भी नहीं भूला है कि उसकी बात आज किसी फसल की नहीं है। फसल तैयार है, सरकार क्या रेट दिलवा पा रही है? कहने को भारत रत्न दिया है चौधरी चरण सिंह जी को, स्वामीनाथन जी को, लेकिन क्या किसानों को जिनके लिए जीवन भर चौधरी चरण सिंह ने संघर्ष और स्वामीनाथन जी कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई जिससे किसानों को लाभ मिलता, क्या ये सरकारी या कानूनी अधिकार दे पा रहे हैं किसानों को एमएसपी के लिए? ये बड़े सवाल हैं। और इनकी सरकार में तो हर परीक्षा लीक हो रही है। अभी तक 10 परीक्षाएं वो लीक हो गई हैं। जानबूझ करके इन्होंने नौजवानों से नौकरी छीनी है। ये नौकरी नहीं छीन रहे, ये आरक्षण नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये आरक्षण नहीं देना चाहते इसलिए नौकरी के जानबूझ करके पेपर करा रहे हैं।
और अग्निवीर जैसी व्यवस्था को कभी समाजवादी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो 4 साल की आधी अधूरी नौकरी है, आने वाले समय में हो सकता है ये खाकी वालों की भी 4 साल या 3 साल की नौकरी कर दें, तो सोचो इनका भविष्य होगा। इसलिए सोच रहे हैं नौजवान और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। मैंने कई बार फार्मूला बताया, फिर बताता हूं कि 60 लाख बच्चे जो प्रभावित हुए हैं परीक्षा लीक से, उनके केवल माँ बाप को अगर हम जोड़ दें, एक परिवार में अगर 3 सदस्य 3 वोटर हैं, उनका हिसाब किताब अगर हम लगा लें तो 3 गुणा 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख, और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं में भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट केवल पेपर लीक से नौजवानों का भविष्य डुबा करके कम हो गया है। तो ये सरकार कहाँ बचेगी? जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं वो हारने जा रहे हैं, अपनी हार छिपाने के लिए 400 पार कह रहे हैं। और अगर 400 नहीं करे होते तो क्या झूठे मुकदमे लगा करके